हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जॉब सेटिस्फैक्शन का रिलेशनशिप दूसरे वेरिएबल्स के साथ देखेंगे, जैसे कि टर्नओवर है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, एब्सेंटीज़म है, प्रोडक्टिविटी है। या ये देखेंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन का इन वेरिएबल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, या जॉब सेटिस्फैक्शन का इन वेरिएबल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है ना, इसका इफ़ेक्ट टर्नओवर पे कितना होता है। टर्नओवर का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ की टेंडेंसी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की जो है उसको टर्नओवर का नाम देते हैं। टर्नओवर जो है वो ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज अगर आपके एम्प्लॉयज़ बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं तो उससे आपको नई रिक्रूटमेंट करना पड़ती है, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट कॉस्ट आपकी बढ़ती है, फिर ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ती है। तो इसलिए हाई टर्नओवर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़ेक्टिव या अच्छा नहीं होता। अब देखते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन और टर्नओवर के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, वो नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि जॉब सेटिस्फैक्शन अगर ज़्यादा होगी तो टर्नओवर कम होगा, अगर जॉब सेटिस्फैक्शन कम होगी तो टर्नओवर हाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। आप जॉब सेटिस्फैक्शन का जो इफ़ेक्ट है ना डिफरेंट अदर वेरिएबल्स पे जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप एचआर मैनेजमेंट के अंदर अपनी रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं कि आप डिफरेंट वेरिएबल्स का जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ रिलेशनशिप या जॉब सेटिस्फैक्शन का दूसरे वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो नेगेटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये दो तरह का कोरिलेशन होता है जो कि वेरिएबल्स के दरमियान होता है, दो वेरिएबल्स के दरमियान। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसी तरह अगर एक की वैल्यू कम हो रही है तो फिर दूसरे जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू भी कम हो रही होगी। इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग दूसरी वैल्यू कम होती है। इसी तरह अगर एक वैल्यू कम होती है तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो दूसरी वैल्यू होती है वो बढ़ती है। इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो जॉब सेटिस्फैक्शन और टर्नओवर के दरमियान जो है ना वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है और ये हाईली कोरिलेटेड है। हाईली कोरिलेटेड का मतलब ये है कि इनके दरमियान जो एसोसिएशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग एसोसिएशन का मतलब कैसे है कि अगर जॉब सेटिस्फैक्शन हाई होगी तो टर्नओवर कम होगा, डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कम जाएंगे। लेकिन अगर जॉब सेटिस्फैक्शन कम होगी तो टर्नओवर हाई होगा। ठीक है, अब दूसरे वेरिएबल पे बात करते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन और एब्सेंटीज़म की क्या एसोसिएशन है, या जॉब सेटिस्फैक्शन का इफेक्ट एब्सेंटीज़म के ऊपर क्या होता है। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन और एब्सेंटीज़म के दरमियान भी कोरिलेशन हाई होता है, लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि अगर जॉब सेटिस्फैक्शन हाई होगी तो एब्सेंटीज़म कम होगा, और अगर जॉब सेटिस्फैक्शन कम होगी तो एब्सेंटीज़म ज़्यादा होगा। ठीक है, अब थर्ड वेरिएबल पे बात करते हैं कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है ना, इसका क्या इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के ऊपर। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, इनके दरमियान स्ट्रांग रिलेशनशिप होता है, लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन है। पहले दो वेरिएबल्स के दरमियान हमने देखा कि वो नेगेटिव कोरिलेशन था, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और जॉब सेटिस्फैक्शन का जो रिलेशनशिप है ये जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। कि जैसे ही इसका मतलब ये है कि जॉब सेटिस्फैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ज़्यादा होगी। इस तरह जॉब सेटिस्फैक्शन जितनी कम होगी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट उतनी कम होगी। मतलब अगर एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब से जितना सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी कमिटमेंट ज़्यादा है, उसका टर्नओवर उतना कम होगा, उसका एब्सेंटीज़म उतना कम होगा, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उतना ज़्यादा लॉयल होगा, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी कमिटमेंट अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा होगी, बिकॉज वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर उसकी सेटिस्फैक्शन कम है तो इसी के कन्वर्सली क्रॉसपॉन्डिंग जो है ना उसकी कमिटमेंट भी उसी तरह कम हो जाएगी, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको अच्छा पे नहीं कर रही, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं दे रही, तो इसकी वजह से उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन ही कम है। तो जब वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ही नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल के साथ जो उसकी कमिटमेंट है वो भी कम हो जाएगी। अब फोर्थ वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देखते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन का, वो है प्रोडक्टिविटी। इन दोनों के दरमियान भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि अगर जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इस तरह अगर जॉब सेटिस्फैक्शन कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं कि कोई एम्प्लॉई अगर जब जॉब से सेटिस्फाइड होता है, उसको जॉब से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता,
इसका मतलब है कि वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट देता है, अपनी मैक्सिमम एफर्ट जब वो प्रोड्यूस करता है, अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स देता है, अपने अपने काम के साथ कमिटेड होता है और उसकी एब्सेंटीज़म कम होता है, टर्नओवर कम होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इसीलिए जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, उनकी एफिशिएंसी या उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जॉब सेटिस्फैक्शन का रिलेशनशिप देखा टर्नओवर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, कि किस तरह जो है वो जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो दूसरे वेरिएबल्स के साथ एसोसिएटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी